हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में हमारा लेक्चर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। लेक्चर 2 है हमारा बेसिकली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है और इसमें हम क्या क्या करते हैं, किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है, वो हम देखते हैं डिटेल में। देखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये क्या होता है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है पहली चीज़ तो, ठीक है, कॉल्ड एज बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारी बुक्स में इसको आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। इज मेड टू हैंडल सेवरल टास्क एट वंस। सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम क्या होता है कि यहाँ पे ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है सभी बहुत सारे टास्क को एट वंस, एक बार में बहुत सारे टास्क को एग्जीक्यूट कर देता है। क्योंकि इसका नाम से क्लियर हो रहा है बैच, वी क्रिएट अ बैच ऑफ प्रोसेसेस, बैच ऑफ जॉब्स। और ये क्या करता है, सेवरल टास्क को एक बार में एग्जीक्यूट करता है। कैसे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मैनी इंडस्ट्रीज। इसको यूज़ कहाँ होता है? मैनी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो बैच प्रोसेसिंग का ही मेथड का ही यूज़ करती हैं। किस लिए यूज़ करती हैं बैच प्रोसेसिंग मेथड का? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जब भी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना होता है तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी एमएनसीज इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो किसका यूज़ करती हैं? वो हमेशा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करती हैं। अगर आपसे कोई पूछता है क्यों करती है भाई इंडस्ट्री बैच ऑफ प्रोसेसिंग को, इतना मेथड को इतना यूज़ क्यों करती हैं? जस्ट बिकॉज इंक्रीज द productivity. This is the reason. This kind of operating system is used to sequentially manage. ठीक है, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, सीक्वेंशियली मैनेज करता है किसको? बहुत सारी जॉब्स और ऑपरेशन को। इसका जो मैनेजमेंट होता है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे कि एक तो ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है और दूसरा क्या करता है, ये सीक्वेंशियली मैनेज करता है। सीक्वेंशियली क्या करता है, मैनेज करता है चीज़ों को। सीक्वेंशियली मैनेज करता है जॉब्स को और जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं उनको। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हेल्प करता है बिजनेसेस को ऑपरेट करने के लिए मोस्ट इफिशिएंटली बाय इनेबलिंग देम टू हैंडल सेवरल एक्टिविटी एट वंस। मतलब सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज में क्या है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एक बार में एग्जीक्यूट कर देता है। यही इसकी पावर है, यही इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सेवरल टास्क को वो एक बार में परफॉर्म कर रहा है। अब नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो बैच प्रोसेसिंग होती है आर मेड टू कैरी आउट द न्यूमरस आइडेंटिकल एक्टिविटीज और टास्क विदाउट अ नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। एक इसका ये है कि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन क्या होता है, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। ये एक इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ आप मेमोराइज कर लीजिए कि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन होता ही नहीं है। आपने एक बार एग्जीक्यूशन के लिए, आपने एक बार अपनी प्रोसेस को, आपने एक बार अपनी जॉब को सबमिट कर दिया, उसके बाद आपका इंटरवेंशन ख़त्म हो जाता है, वो फिर अपने हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम होता है, इसलिए यहाँ पे एरर आने के चांसेस भी कैसे होते हैं, मिनिमम होते हैं, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन होता ही नहीं है। These operating systems are frequently employed in scientific and business application where a lot of tasks must be completed at precise order। वहाँ पे बहुत सारी जो जॉब्स होती हैं वो कंप्लीट होती हैं एक प्रिसाइज मैनर में, और यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में पहले पॉइंट जो हमने नेक्स्ट पिछली स्लाइड पे देखा था, इसीलिए उसको सीक्वेंशियल को, किसको, सीक्वेंस को मैनेज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होता है सब कुछ प्रिसाइज ऑर्डर में काम होता है हर चीज़ का। नेक्स्ट आप देखो, इस डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आएगी, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है ग्राफिक। ग्राफ से हमें बहुत चीज़ें मेमोराइज रहती हैं और बहुत हमें इजी टू अंडरस्टैंड होती है। देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ये दिख रहा है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेसमेंट यहाँ है, सीपीयू यहाँ है, यानी कि सीपीयू का रोल क्या है यहाँ पे, भाई आपकी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कौन करेगा, एग्जीक्यूशन का काम तो सीपीयू का है, सीपीयू की पोजीशन ये है। अब बैच ऑपरेटिंग में सिस्टम में क्या होता है, जैसे ये जॉब 1 आई, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सबमिट कर दिया गया, जॉब 2 आई, ऑपरेटिंग सिस्टम को सबमिट हो गई, जॉब 3 आई। इस तरह से कितनी भी जॉब आ सकती हैं, ठीक है, जॉब एन कितनी भी जॉब आ सकती हैं, वो सब किसको सबमिट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जॉब्स को कन्वर्ट किस में करता है, वो बैच में। बहुत सारी जॉब्स को वो बैच में कन्वर्ट करता है। तो हर जॉब हमेशा डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होती, जॉब का क्या क्रिएट होता है, बैच क्रिएट होता है, और बैच कंप्लीट बैच को एग्जीक्यूट करता है सीपीयू। जो सीपीयू होता है वो क्या करता है,
प्रोसेसेस को, जॉब्स को एग्जीक्यूट नहीं करता, जॉब्स को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता। सीपीयू किसको करता है? पूरे के पूरे कंप्लीट बैच को। अब यहाँ पे क्या होता है, बैच का साइज भी कुछ भी हो सकता है। जैसे बैच में जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही जॉब हो, एक बैच के अंदर सपोज दैट मेरे एक बैच का साइज है 1 to 10 प्रोसेस, मतलब एक बैच के अंदर मैं 10 प्रोसेसेस को डाल सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बन गया बैच 1। तो सीपीयू क्या करेगा, इस एंटायर बैच को, बैच 1 को कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा, वो इंडिविजुअल प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये चीज़ का आप हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, बैच के फॉर्मेट में। तो जॉब्स को ऑपरेटिंग सिस्टम किस में कन्वर्ट कर देता है, बैच में, और सीपीयू किसको एग्जीक्यूट करता है, बैच को एग्जीक्यूट करता है और हमें आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लस पॉइंट है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसके क्या होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होंगे, है ना, बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके, और ये हम इनको बोल सकते हैं कि ये एडवांटेजेस हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। क्या एडवांटेजेस हैं एक बार देखते हैं, चलिए। पहला मैंने लिखा हाई थ्रूपुट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि थ्रूपुट क्या होता है। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट होता है नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब एक सेकेंड में या एक टाइम में कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो थ्रूपुट में क्या दिखाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल बैच प्रोसेसिंग कैन हैंडल अ लॉट ऑफ जॉब एट वंस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बैच प्रोसेसिंग में बहुत सारी जॉब्स को एक टाइम पे, एट वंस टाइम पे हैंडल करता है, विच इनेबल हाई थ्रूपुट, जिससे क्या होता है, थ्रूपुट क्या होता है, हाई होता है, एंड क्विक टर्न अराउंड टाइम, और क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम कितना होता है, फास्ट। तो ये दो वर्ड आप दिमाग में स्टोर कर लीजिए, ये हम आगे कई बार यूज़ करेंगे, तब मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। थ्रूपुट और टर्न अराउंड टाइम क्या है, जब बहुत सारे टास्क सेम टाइम पे एक साथ जब एग्जीक्यूट होते हैं, कितनी प्रोसेस एक बार में एग्जीक्यूट हो पा रही हैं, जो कि इसका एडवांटेज है कि यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स एट वंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, थ्रूपुट हमारा क्या हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है। और जब थ्रूपुट हमारा हाई हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, टर्न अराउंड टाइम कैसा हो जा रहा है, क्विक, फास्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है उसका एडवांटेज, तो ये एडवांटेज सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। दूसरा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, लेस एरर। क्यों लेस एरर? क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन ना के बराबर है ही नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बैच प्रोसेसिंग माइट लेसन एरर, सबसे कम एरर होती हैं। क्यों होती हैं ऐसी है, ऐसा क्यों हो रहा है? दैट माइट अराइज फ्रॉम मैनुअल जॉब प्रोसेसिंग बिकॉज दे डोंट रिक्वायर यूजर पार्टिसिपेशन। यहाँ पे यूजर पार्टिसिपेशन, यूजर इंटरवेंशन नहीं होता है प्रोसेसिंग के दौरान, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसकी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली जब आपकी जॉब आपने सबमिट कर दी उसके बाद उसको बैच में कन्वर्ट करेगा, और सीपीयू किसको एग्जीक्यूट करेगा, बैच को। तो यहाँ पे ह्यूमन का इंटरवेंशन है ही नहीं। तो ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इससे क्या होगा, एरर आने के चांसेस भी ना के बराबर होंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, सिंप्लीफाइड जॉब मैनेजमेंट। जॉब मैनेजमेंट बहुत सिंपल है, इसमें कैसे होगा वो देखिए। बाय ऑटोमेटिक द सबमिशन, क्या होता है, जब हमने जॉब को सबमिट कर दिया एग्जीक्यूट के लिए, शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द जॉब, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रीमलाइन जॉब मैनेजमेंट। ये क्या करता है कि स्ट्रीमलाइन जॉब मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करता है, जहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जॉब सबमिशन होता है, उसके बाद जॉब शेड्यूलिंग होती है, उसके बाद एग्जीक्यूशन। मतलब समझे आप, जैसे कि एक जॉब आई, जॉब 1 है, सबसे पहले उस जॉब को क्या कर दिया, यूज़र ने उस जॉब को सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस जॉब की शेड्यूलिंग करेगा कि किस बैच में उसको शेड्यूल करना है, और जब एक बार बैच के अंदर शेड्यूल हो गई तो उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो दीज 3 आर द जो है स्टेप्स हैं एक जॉब को एग्जीक्यूट करने के। तो यहाँ पे जॉब मैनेजमेंट कैसा है, स्ट्रीमलाइन जॉब मैनेजमेंट है जो पहले से बना हुआ है, इसके हिसाब से क्या होता है, जॉब्स का एग्जीक्यूशन होता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं जॉब मैनेजमेंट बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से होता है, सबमिट, शेड्यूल एंड एग्जीक्यूशन। नाउ मूविंग अहेड, इसका एडवांटेज सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, आपको अभी तक इसकी प्रोसेसिंग से समझ आ गया होगा। कॉस्ट इफेक्टिव होने का कारण ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है
वो बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, इकोनॉमिकल है, क्योंकि दे फैसिलिटेट द इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे रिसोर्सेज का यूज़ बहुत ही इकोनॉमिकली हो रहा है एंड कैन एट द लोअरिंग प्रोसेसिंग टाइम्स एंड एरर रेट। यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम जो है वो और एरर रेट्स भी क्या है, कम है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही इकोनॉमिकली रिसोर्सेज कम यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज शेयरिंग नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। प्लस स्केलेबिलिटी है, स्केलेबल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट है इसका, कि हम इसको स्केल कर सकते हैं। स्केल का मतलब होता है हम उसको हम लार्ज मतलब उसको हम फिक्स नहीं होता है, जिसको हम बड़ा या छोटा भी तरीके से कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बैच प्रोसेसिंग आर स्केलेबल फॉर लार्जर एंटरप्राइजेस, क्योंकि ये स्केलेबल है इसीलिए लार्ज एंटरप्राइजेस में हम इसको यूज़ करते हैं। दैट नीड टू प्रोसेस इनमरस वॉल्यूम ऑफ डेटा, जहाँ पे प्रोसेसेस का जो वॉल्यूम है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सिंस दे कैन अफोर्टलेसली हैंडल अ लार्ज वॉल्यूम नंबर ऑफ जॉब्स। इसका जो एग्जीक्यूशन पैटर्न है एट वंस, वही इसकी पावर है, क्योंकि जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है किसी भी इंटरप्राइजेस के पास, किसी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो उन्हें क्या करना है, लार्जर नंबर ऑफ जॉब को हैंडल कैसे करना है, और वो भी एफर्टलेसली। तो वो सीधा यूज़ करते हैं हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया, स्केलेबल भी हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट भी हो गया, थ्रूपुट भी हाई हो गया, टर्न अराउंड टाइम भी क्विक हो गया। तो जब इतनी सारी चीज़ें प्लस पॉइंट हैं, तो वाई नॉट यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और उनको तो एग्जीक्यूशन भी बल्क में करना होता है, सो दे यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ अब अगर किसी चीज़ के प्लस पॉइंट इतने हैं तो कुछ तो एडवांटेज भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, देखते हैं क्या है। पहला है लिमिटेड फंक्शनलिटी। वो आपको स्टार्टिंग में समझ आ ही गया होगा कि इसकी फंक्शनलिटी थोड़ी लिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि इसमें बैच सिस्टम आर नॉट मीन मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, दे मीन सिंपलर वंस। ये सिंपल टाइप से एग्जीक्यूट करता है। बिकॉज ऑफ दिस यूजिंग दैम टू सम टास्क इंक्लूडिंग मैनेजिंग फाइल और सॉफ्टवेयर में भी चैलेंजिंग। इसमें क्या होता है, सिंपल जॉब आई, ठीक है, कोई जॉब आई और एग्जीक्यूट, सिंपल सी जो जॉब है वो तो हो जाएंगी। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, जहाँ पे हमें बीच बीच में कुछ टास्क को इंक्लूड करना है, बीच में हमें कुछ इनपुट आउटपुट भी चाहिए, बीच में हमें कुछ फाइल्स को भी मैनेज करना है, ठीक है, जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग आगे बताऊंगी मैं आपको। बीच में हमें कुछ फाइल को भी मैनेज करना है, बीच बीच में कोई सॉफ्टवेयर को भी हमें यूज़ करना है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन से ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो वो यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग है कि वो हम नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि इंटरवेंशन नहीं हो रहा, वन स्ट्रोक में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब बीच में इंटरमीडिएट इस टाइप के टास्क की हमें ज़रूरत है, इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, कुछ फाइल्स की नीड है, कुछ डेटा हमें सेकेंडरी मेमोरी से उठाना है, तो वो हम यहाँ नहीं कर सकते। वो हम आगे फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग, वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये इसका एक लिमिटेशन बोल सकते हो, ड्रॉबैक बोल सकते हो। ये इसकी एक फंक्शनलिटी की लिमिटेशन है। दूसरा सिक्योरिटी कंसर्न है इसमें। वो कैसे कि बैच सिस्टम कुड नॉट बी एज सिक्योर एज मोर वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये उतना सिक्योर नहीं है जितना इसके कंपेयर में जो मैंने टाइप्स बताए थे वो है। क्यों? दे आर नॉट यूजली यूटिलाइज फॉर रेगुलर वर्क, क्योंकि ये रेगुलर वर्क के लिए यूटिलाइज नहीं होती, ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है। इफ़ दोज हु शुड नॉट हैव एक्सेस टू द सिस्टम यूटिलाइज इट, दिस कुड पोज अ सिक्योरिटी इशू। तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं। तो सिक्योरिटी एक कंसर्न पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। एक और डिसएडवांटेज की तरफ हम डिस्कस करते हैं, तो वो हो गया डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंट इंटरप्शन इन बैच सिस्टम माइट रिजल्ट इन एरर और मिस्ड डेडलाइन। इसमें जो डेडलाइन मिस हो सकती है अगर फ्रीक्वेंटली कुछ इंटरप्शन आते जा रहे हैं, कुछ इंटरप्ट्स ऑकर हो रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ एरर आ सकती है। अब कोई इंटरप्शन क्रिएट हुआ, कोई इंटरप्ट आया, रिजल्ट में इसका क्या हुआ, कुछ एरर्स आ गई, जिसकी वजह से या तो डेडलाइन मिस हो गई या एरर आ गई, तो एग्जीक्यूशन पे फ़र्क पड़ गया। तो ये एक उसका ड्रॉबैक है। दूसरा क्या है? इनअफिशिएंसी। ये भी एक रीज़न है कहीं ना कहीं, क्योंकि
जो बैच सिस्टम होता है वो फ्रीक्वेंटली क्या करता है, टू ऑपरेट विच कैन रिजल्ट इनसफिशियंसी एट द वर्क। इनएफिशिएंसी ऑफ द वर्क है इसका एक रीज़न, तो वो भी इसके डिसएडवांटेज में हम शामिल कर सकते हैं कि डिसरप्शन और इनएफिशिएंसी, ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये था ओवरऑल आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ग्राफिकल चीज़ को आप मेमोराइज रखो तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाओगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज़ होता है और जहाँ यूज़ होता है वहाँ पे क्यों यूज़ होता है, और वहाँ तो यूज़ हो रहा है लेकिन हम रेगुलर वर्क के लिए अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो उसके डिसएडवांटेज हो गए। इंडस्ट्री में हो रहा है तो उसके वो एडवांटेज हो गए। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे हम डिस्कस करेंगे different type of operating system. So now batch operating system is completed for my side. Thank you so much for watching us. अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप पोस्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे different type of operating system. Till then, stay happy, stay blessed. Thank you.